नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे और पर्यायवाची में आज नए शुरू करते हैं। एक नया पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची लीजिए आप। अगला पर्यायवाची लीजिए शिव। ज्यादा जटिल नहीं है पर्यायवाची, बहुत ही देखिए सरल रूप में चलने वाले पर्यायवाची है। आपने शुरू किया विषय पढ़ना तब हो सकता है आपको चीजें जटिल लगी होगी, अब जटिल नहीं है। अब शंकर भगवान के पर्यायवाची पढ़ते हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि 2-4 पर्यायवाची आप पढ़ लीजिए, बाकी सारे के सारे पर्यायवाची हम बनाकर बढ़ेंगे आगे, आपकी जानकारी होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम शिव के पर्यायवाची से। देखिए, शिव को हम क्या कहते हैं, कल दुर्गा के पर्यायवाची पढ़ा था कि शिव के पर्यायवाची के साथ में यदि स्वामी का पर्याय जोड़ते हैं, नहीं स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ते हैं तो किसका बनता है, पार्वती का बनता है। सॉरी, मैं पार्वती का पढ़ा। ठीक है, अब देखिए आप, तो शंकर के पर्यायवाची में आपको ये ध्यान रखना, एक इसको क्या कहते हैं, रुद्र। क्रमांक 1 में देखिए आप, रुद्र याद रखिए, अभय, त्रियंबक, शंभु, ये किसके हैं, शंकर के पर्यायवाची है। किसके, शंकर के पर्यायवाची है, त्रियंबक। एक बोलते ना हर हर महादेव, तो देखिए हर भी किसका, इनका भी है। ठीक है, और एक लिख दीजिए धरजूटी, ये शंकर का पर्यायवाची है। इतने पर्यायवाची आपको पढ़ने होंगे, इनके बाद में आपको पर्यायवाची रटने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कहने का मतलब ये आपको ध्यान रखने होंगे कि ये, और मुझे जहां तक मेरा मानना है आप सबको ये पता होना चाहिए सारे के सारे किसे, शंकर भगवान के पर्यायवाची है। इसके बाद में क्रमांक 2 में आपको यह पढ़ना होगा, देखिए पार्वती या, देखिए पार्वती या दुर्गा का पर्याय। भाई पार्वती या दुर्गा के पर्यायवाची के साथ में आप स्वामी का पर्यायवाची जोड़ दीजिए, स्वामी का पर्यायवाची जोड़ दीजिए। किसका बन जाएगा, शंकर का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका बन जाएगा, शंकर का पर्यायवाची बन जाएगा। देखिए पार्वती के पर्यायवाची में हमने कल पढ़ा था, एक सती पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए सती शब्द के साथ में यदि आप ईस जोड़ते हैं स्वामी का पर्यायवाची, तब जानते क्या बनता है, सतीश बनता है, सती का ईस। ठीक है, क्या बन जाएगा, सतीश बन जाएगा। और ईस के स्थान पर यदि आप इंद्र जोड़ते हैं, हम जानते हैं ईस इंद्र स्वामी के पर्यायवाची है, तो ये क्या बन जाएगा, सतीन्द्र बन जाएगा। तो सतीश सतीन्द्र। ठीक है, ये किसके हैं, ये शंकर के पर्यायवाची है, शिव के पर्यायवाची है। एक और आप ये हम नाम जोड़ सकते हो, कौन सा, देखिए एक शिव के पर्यायवाची में आप शंकर जोड़ सकते हो। मैंने नहीं लिखा है शंकर इसलिए, देखिए शंकर क्यों नहीं लिखा है कि शंकर तो आपको पता ही है, शिव को ही कहते हैं शंकर, तो यहां पर आप जोड़ सकते हैं शब्दों को, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे दुर्गा शब्द है, अब दुर्गा के साथ में ईश जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दुर्गेश बनता है। ठीक है, और दुर्गेश किसका हो जाएगा, शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा। दुर्गा धन ईश बराबर दुर्गेश बनेगा गुण संधि के नियम से, और दुर्गा धन इंद्र बराबर क्या बन जाएगा, दुर्गेंद्र बन जाएगा। ये भी किसका है, शंकर का ही पर्यायवाची है। किसका है, शंकर का ही पर्यायवाची है। अब देखिए चंडी, चंडी दुर्गा का पर्यायवाची, मैं आगे पढ़ूंगा दुर्गा के पर्यायवाची। अब चंडी के साथ में ईश जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, चंडीस बनेगा। और ये किसका बनेगा, ये शंकर का पर्यायवाची बनेगा। अब चंडीनाथ भी लिख सकते हो। ठीक है, चंडी और चंडीनाथ लिखोगे तो भी किसका आएगा, शंकर का ही पर्यायवाची आएगा। किसका आएगा, शंकर का ही पर्यायवाची होगा। इस तरह से हमने कल पार्वती के पर्यायवाची उमा पढ़ा था उमा। अब देखिए उमा के साथ में ईश जोड़ते तो गुण संधि के नियम से क्या बनता है, उमेश बनता है। ठीक है, और अंबिका, अंबिका के साथ में ईश जोड़ते तो क्या बनता है, अंबिकेश बनता है, अंबिकेश। तो पार्वती के पर्यायवाची के साथ में या दुर्गा के पर्यायवाची के साथ में क्या जोड़ दो आप, स्वामी का पर्याय जोड़ दो, किसका बन जाएगा, शिव का पर्यायवाची बन जाएगा।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए गिरी, गिरी के साथ में जा जुड़ा, आपने क्या बना, गिरिजा। ठीक है, अब गिरिजापति भी जोड़ सकते हो। ठीक है, शैलजापति भी लिख सकते हो आप। तो ये आपको मिलते हैं सतीश, उमेश, ये शंकर के प्रवचन आसानी सामान्य पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, तीसरा ध्यान रखना है, देखिए शंकर भगवान की विशेषता पढ़ते हैं हम, विशेषताओं से सीधे सीधे याद कर सकते हो। पहली पंक्ति आपको याद रखनी है, दूसरी पंक्ति आपको समझनी है कि पार्वती या दुर्गा का पति कहते हैं शंकर भगवान को। ठीक है, तो इनके साथ में पार्वती दुर्गा के पर्यायवाची के साथ में स्वामी का प्रयोग जुड़ जाएगा, तो किसका बन जाएगा, शंकर का पर्यायवाची बन जाएगा। इसके बाद में शंकर भगवान का कुछ पर्वतों के साथ में क्या है, नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पर्वत का यदि नाम आ जाता है, ध्यान रखिएगा, किसी पर्वत का नाम आ जाता है, ठीक है, और इसके साथ में यदि स्वामी का नाम आ जाते, पर्वत का पर्यायवाची नहीं कह रहा, ध्यान रखिएगा, मैंने पर्वत के पर्यायवाची के साथ नहीं जोड़ा, ध्यान देखिए, इस बार पर्वत का नाम आया है, पर्वत का पर्याय नहीं आया है, पर्वत का नाम के साथ में, ठीक है, स्वामी का पर्याय, और स्वामी का तो पर्यायवाची आ जाएगा। पर्याय यदि आप जोड़ देते हैं तो किसका बन जाएगा, शंकर का पर्याय बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए आप, जैसे कैलाश पर्वत है, ठीक है, तो देखिए कैलाशपति, अब कैलाश पर्वत का नाम है, अब इसके नाम देखिए, इसके साथ में आप कैलाशपति भी कह सकते हो, शंकर का पर्यायवाची होता है। कैलाशनाथ भी कहते हैं, शंकर का पर्यायवाची है। कैलाशपति कहते हैं, कैलाशनाथ कहते हैं, ये शंकर के पर्यायवाची माता है। एक और है, देखा जाए तो अमरनाथ लिख दीजिए आप, अमरनाथ भी आ जाएगा यहां पर। अमरनाथ ये होता है, अमरनाथ यात्रा, भगवान शंकर के लिए यात्रा करते हैं वहां पर आप। तो आसानी से आपको बहुत सारे पर्यायवाची शंकर भगवान के आपके सामने आ चुके हैं। लिख सकते हो, एक और लिख सकते हो, केदारनाथ, केदार अलग शब्द है, इन दोनों का आप कोष्टक बंद कर दीजिए, साथ में लिखा रहा हूं इनको, इनके साथ में आ जाएगा। लिख लिया आपने। इसके बाद देखिए इनका आभूषण क्या है, भाई इनका आभूषण क्या कहते हैं, हम चंद्रमा को इनका अपना आभूषण बना रखा है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अभी हम अगला लिखते हैं, लिख लिया आपने।
देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची के साथ में चौथा बिंदु कहता है चंद्रमा का पर्याय, इसके साथ में यदि आप आभूषण का पर्याय जोड़ते हैं, आभूषण का पर्याय, तो किसका बन जाएगा? शंकर का पर्याय बनेगा। जस्ट देखिए देखिए चंद्र विभूषण, विभूषण यानी आभूषण होता है, आभूषण का पर्यायवाची है चंद्र विभूषण। चंद्रभूषण, भूषण मतलब गहना आभूषण, और यहां पर चंद्राभूषण, चंद्रधन आभूषण, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। अब चंद्र के स्थान पर आप चंद्रमा का पर्यायवाची ला सकते हो, विधु। विधुशेखर, विधुशेखर। इंदुशेखर, इंदु यानी चंद्रमा। शशि शेखर, शशि यानी चंद्रमा, शशि शेखर। तो ये किसके हैं? चंद्रमा, शंकर भगवान के पर्यायवाची है। एक और है चंद्रमौली, चंद्र यानी चंद्रमा, मौली यानी आभूषण, तो यह आ जाएगा चंद्रमौली। किसका हो गए? शंकर भगवान के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, चंद्रमा के साथ में आभूषण का प्रयोग जोड़ करके इतने सारे पर्यायवाची बनाए गए हैं। ठीक है, तो आसान है पढ़ना, ध्यान रखिए, मुश्किल भरा काम नहीं है ये। काम क्या है? आसान सा है, मुश्किल भरा काम नहीं है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस रूप पढ़ने वाले हैं। अब दूसरा, शंकर भगवान का शत्रु किसे कहा जाता है? ठीक है, कामदेव को शंकर भगवान का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कामदेव का पर्याय, कामदेव के पर्याय के साथ में यदि आप शत्रु का पर्यायवाची जोड़ देते हो, शत्रु का पर्यायवाची जोड़ देते हो, तो किसका बन जाता है? शिव का यानी शंकर का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कामदेव का पर्याय हम क्या लिखते हैं? मदन लिखते हैं। ठीक है, तो मदन के साथ में रिपु आ जाएगा, मदन रिपु हो जाएगा ये। अब मदन के साथ में देखिए, मदन के साथ में अरि आ जाएगा, तो दीर्घ संधि के उदाहरण, दीर्घ संधि के नियम से क्या बन जाएगा? मदनारी बन जाएगा। अब काम का मतलब क्या होता है? कामदेव होता है। ठीक है, तो काम रिपु भी लिखोगे तो भी ये क्या रहेगा? शंकर रहेगा। और कामारी लिखोगे तो भी क्या रहेगा? शंकर का ही पर्यायवाची रहेगा। ठीक है, काम धन अरि, काम यानी कामदेव का, अरि यानी शत्रु, किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। तो मदनारी, मदन रिपु, मदनारी, काम रिपु, कामारी, ये किसके हैं? शंकर के पर्यायवाची है। तो 5 बिंदुओं में बहुत सारे पर्यायवाची हम शंकर भगवान में पढ़ चुके हैं। अपनी पुस्तक उठाइए कोई भी और देख लीजिए, सारे पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक चंद्रचूड़ कह रहे हैं, तो चंद्रचूड़ भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चंद्रचूड़, चूड़ यानी आभूषण, गहना।
भगवान के प्रवचन 7 बिंदु जब पुरोगे, अब ये लिखने का काम करिए, ये वाले अब ये लिखने का काम करिए आप। लिख लिया आपने? नहीं, शशिकांत और चंद्रकांत ये शंकर भगवान के प्रवचन में नहीं आते हैं। छठा देखिए आप, छठा बिंदु यह है कि मूर्ति अवलोकन के आधार पर आपको बताने होंगे। मूर्ति अवलोकन, देखिए इनके वाहन का क्या नाम है? मूर्ति अवलोकन। जैसे शंकर भगवान की फोटो लगी होती है, उसको देख लीजिए, उनके पास क्या रहता है? उनका एक वाहन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वृष वाहन कहते हैं, मतलब वृष है वाहन जिसका, ठीक है। इनके वस्त्र किसके बने होते हैं? ठीक है, बाघ की खाल के बने होते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं बागंबर। क्या लिखा हमने? बागंबर। देखिए कुछ विद्यार्थी इस शब्द को ऐसे लिखते हैं, बागांबर, ठीक है, सुनिएगा, कैसे लिखते हैं? बागांबर लिखते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों होगा? उदाहरण देखिए आप बोलते हो बागांबर, ध्यान रखिएगा, शब्द सुधी में ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बागांबर जो शब्द शुद्धि का दावा करते हैं बहुत ढंग से, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है बागांबर, ठीक है। बागांबर कैसे हो सकता है? ठीक है, देखिए आप, यहां लिखा हमने बाघ और दूसरा क्या लिखा है? अंबर लिखा है, तो क्या आप संधि बना दोगे? संधि नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देखिए बाघ तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा, और हमने साफ पढ़ा संधि में कि तद्भव शब्दों के साथ संधि नहीं बन सकती है किसी स्थिति में, ठीक है। तो क्या बनेगा? सही बनेगा बागंबर। क्या बनेगा? बागंबर बनेगा, बागांबर नहीं बनेगा, ठीक है। एक स्वर का लोप करके चलाएंगे यहां पर हम, ठीक है, पर बागांबर नहीं बना सकते इसको हम। क्यों? क्योंकि व्याघ्र शब्द का तद्भव है, ये व्याघ्र शब्द का तद्भव है बाघ, ठीक है। तो व्याघ्रांबर बना सकते हो, या हम कह सकते हैं जो बागंबर है वो इसका तद्भव जरूर हो सकता है। किसका? हाँ, ये आप लिख सकते हो, व्याघ्रांबर जरूर लिख सकते हो, तो इसका तद्भव बना सकते हो बागंबर, ठीक है। पर इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो कि बागांबर नहीं लिख सकते वापस। कुछ कहते हैं इसके तद्भव ये बना दिया हमने, ऐसे कैसे बना दिया आपने? तो ये भी आपके लिए एक जानकारी के तौर पर है कि बागांबर मैं नहीं पढ़ाता, बागांबर, ठीक है, बागंबर ही पढ़ाता हूं। जहां संधि की गुंजाइश नहीं है, मैं संधि वहां पर नहीं कर सकता। विदेशी भाषा के शब्दों में संधि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बागंबर लिख लिया आपने। अब बताइए इनका कंठ कैसा है? नीला है, तो नीलकंठ लिख दीजिए आप। कंठ लिख लिया आपने। लिख लिया, इसी में आगे लेते हैं। देखिए कंठ कैसा है? नीला है, तो इनको क्या कहते हैं? हम नीलकंठ कहते हैं, ठीक है। कंठ नीला, इसे क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। देखिए इनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है, 3 कांटों वाला, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शूल पाणी। शूल यानी कांटे, ठीक है,
शूल पाणी। नेत्र कितने हैं? 3 बोलते हैं, तो त्रिनेत्र। ठीक है, और देखिए नेत्र के स्थान पर इसका पर्यायवाची लोचन भी तो आ सकता है, तो त्रिलोचन, ये इसके पर्यायवाची में। और गंगा को इन्होंने सर पर धारण कर रखा है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? गंगाधर भी कहते हैं, गंगाधर, गंगाधर भी कहा जाता है। गंगा को किया है धारण जिसने, अर्थात शंकर। तो ये शंकर के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? मूर्ति अवलोकन के आधार पर भी आप इसे आराम से देख सकते हैं। और 7 वाले की अन्य, तो लिखने गति बढ़ाइएगा। अन्य, अन्य वाला तो आप जानते हैं। जैसे कुछ आ रहे हैं कि भोलेनाथ, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, भोलानाथ, भोलेनाथ नहीं होता है, भोलानाथ होता है, भोलानाथ कहते हैं। ठीक है, इस देखिए अन्य में वामदेव भी कहते हैं, शंकर उपज लिख चुका हूं। ठीक है, त्रिपुरारी भी कहते हैं इसको, त्रिपुरारी भी कहा जाए किसको? शंकर भगवान को। ठीक है, और कप्परदी भी कहा जाता है, तो ये भी आप लिख लीजिए। और एक और शीघ्र प्रश्न होता है शंकर भगवान, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी प्रश्न, शीघ्र प्रश्न होता है, आशुतोष कहते हैं किसे? शंकर भगवान को। आशुतोष कहते हैं। कुछ कहता है गणेश पिता नागधर, खूब आता है। हाँ, नाग को धारण कर लिया है, इसलिए इसको नागधर भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? महादेव भी कहते हैं, देवों का देव महादेव। महादेव के बाद इसमें देवों का देव महादेव कहते हैं, तो देव देव भी कहते हैं, ध्यान रखना, देव देव, देवों का देव। ठीक है, एक होता है देवादिदेव, देवों का अधिदेव। ठीक है, विष्णु में चला जाएगा, यहां नहीं रहेगा शंकर भगवान में। एक देखिए होता है देव देव, एक होता है देवादिदेव, ये भी आपको मिलेगा, आगे पढ़ेंगे। भूतनाथ भी कहते हैं किसको? शंकर भगवान को, भूतों का नाथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए और अच्छे खासे उदाहरण मिल गए हैं। महेश भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, तो महेश्वर भी कहते हैं। एक और है कि पशुपति भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? पशुपति भी कहा जाता है। इनके धनुष का नाम क्या? पिनाक है, तो देखिए पिनाकी भी कहा जाता है इनको, पिनाक को धारण करने वाला, पिनाकी। पिनाक इनके धनुष का नाम है, पिनाक इनके धनुष का नाम है। तो ये शंकर भगवान के पर्यायवाची मेरी तरफ से हो गए। कुछ और लिखने हैं तो साथ में जोड़ते रहना भाई। नंदीवान भी लिख सकते हो आप, तो फिर यहां लिखिए आप, जहां लिखा ना आपने वृषवान लिखा था, यहां पर आप नंदीवान भी लिख सकते हो। नंदीवान यहां लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए आप यहां पर। बस को पेज थोड़ी कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो आपके लिए पढ़ने हो। नहीं, सारे नहीं बन रहे, मैं तो आपको वही लिखा रहा हूं जो आपकी बाजार की पुस्तक मिलते हैं, परीक्षा में पूछने योग्य हैं और परीक्षा की पहुंच में मैं कोशिश कर रहा हूं कि वही लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसे कोई हम बना बना के थोड़ी पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, हम बना कर नहीं पढ़ सकते, आप बनाने का प्रयास कर रहे हो।
अब देखिए, आप अभी तक आप क्या चल रहे थे कि शंकर भगवान के प्रवचन आप रटने बैठते तो कितने पढ़ते, आप रट पाते थे क्या? नहीं रट पाते। लेकिन हमने यहाँ से शुरू किया था, शुरुआत से, पहली पंक्ति से। यहाँ से कोई प्रश्न आता है, ठीक है, और विकल्प देखना, आपको विकल्प यही मिलने वाले हैं। कौन से? ये वाले। यहाँ से जो विकल्प है नहीं मिलते ही नहीं है। और या फिर ये मिल सकते, सतीश उमेश ये मिल सकते हैं। छोटे विकल्प पर ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले विकल्प पर ध्यान मत देना। मतलब बड़े हैं इन पर ध्यान मत देना। ये परीक्षा में अभी तक किसी मतलब परीक्षा एक दो को छोड़ दीजिए, बाकी नहीं मिले। ये छोटे वाले हैं, ये मिलते हैं फिर परीक्षा में। आप पुराने प्रश्न तो उठाओगे तो आपको यही मिलेगा। तो पार्वती दुर्गा का पर्याय, साथ में स्वामी का पर्याय किसके हो गए? शंकर के हो गए। फिर पर्वत के नाम के साथ में स्वामी का पर्याय जोड़ दीजिए, किसका बन गया? शंकर का बना। बहुत सारे हो चुके हैं। चंद्रमा के पर्याय के साथ में आभूषण का पर्याय जोड़ोगे तो ये मिल जाएंगे आपको, चंद्र विभूषण, चंद्रभूषण, चंद्राभूषण, चंद्रशेखर, विदुशेखर, इंदुशेखर, शशिशेखर, चंद्रमौली, चंद्रचूड़। फिर कामदेव के पर्याय के साथ में शत्रु का पर्याय, क्योंकि शंकर को कामदेव का पर्याय जुड़ जाए। अब कामदेव के बनाओगे तो वहां पर शिव का पर्याय, शत्रु का पर्याय बन जाएगा। भाई कामदेव का बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या शिव के पर्यायवाची के साथ में मतलब शत्रु का पर्याय जोड़ दोगे तो कामदेव का बन जाएगा, और ये विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा वहां पर। फिर हमने कि मूर्ति दे करके भी हम शब्दों को पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने ये आपको शब्द लिखा है तो आपके मस्तिष्क में मूर्ति घूम रही थी शंकर भगवान की, आपको लगा कि हाँ इनको आसपास में है। तो पढ़ने का तरीका ढूंढिए आप। हम रट नहीं सकते चीजों, इतनी चीजों को एक साथ में रट नहीं सकते। तो ये बात आपके सामने जरूर आ रही है कि मैंने किस तरह से इनको पढ़ा है और मुझे क्यों याद हुए सारे। ये सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूं, इस तरीके से पढ़िए। हो सकता है मैं आपको सबके नहीं लिखा सकता कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मैं 20-30 में आपको लिखा दूंगा तो आप में विषय के प्रति पकड़ आ जाएगी, आप उसे पकड़ लोगे। तो हम कम से कम 60-70 प्रवचन पढ़ चुके हैं शंकर भगवान के। अगला लिखिए गणेश। अगले लिखिए गणेश के प्रवचन लिखिए आप। 2-4 में लिखा देता हूं। जैसे अब यदि आप गणेश भगवान की आरती यदि आपको याद है तो मानकर चलिए 50% प्रयाची आपके हो गए आपकी किताब वाले। आरती यदि आपको याद है तो, पर आरती से हमें क्या मतलब है? लक्ष्मी की आपको आरती याद है, ठीक है, तो शायद उसमें सच्चा अच्छे खासे प्रयाची निकल जाते हैं, पर गणेश वाली तो आपको होनी चाहिए। हेरम्ब कहते हैं इसको, नागमुख कहते हैं, नागिनी, हाथी का मुख, गजमुख भी कहते हैं, गज। चलो ये मैं आगे लिखूंगा आपको, रुको। क्या बोलते हैं इनको? आरती की शुरुआत में सब आते हैं। विघ्न विनाशक, विघ्न हरण, विघ्न विनाशक, विघ्न हरण, यही कहते हैं आप। और जैसा बोलते हैं गणपति, ये वाले ये मैं आगे लिख लें। चलो और भी कह सकते हो। चलिए नाग जैसा मुख है तो नागमुख। चलिए लिखिए गजमुख, नागमुख, गजमुख। माताएं कितनी है? 2। माताएं कितनी है? 2। पत्नी कितनी है? 2। 2 ही माता है, 2 ही पत्नी। ध्यान रखिए किनके? गणेश जी के। तो उनके साथ यह बना सकते हो। दिव्य त्रिज, दिव्य मातुर, ये किसके हैं? गणेश जी के पर्यायवाची हैं। दिव्या त्रिज,
दिव्या माथुर या दिव्य माथुर लिखें आप। लिख सकते हैं बहुत सारे, आपको जब आपको पता है तो फिर दिक्कत बात ही नहीं है फिर यहाँ पर। तो लिख लिया, ये सरल है, इन वाले ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ये सरल है। हाँ कुछ कह रहे, मैं पूरा ये लिखा, मूर्ति अवलोकन हम ये ले लेते हैं, ठीक है। पहले को आप ये काम कर लीजिए, मूर्ति अवलोकन क्या लिखोगे आप, लिखे देखिए, गजमुख हो चुका, गजमुख, नागमुख, गजमुख, वक्रतुंड, वक्र तुंड, तुंड है वो कैसी है, टेडी है, ठीक है, इस तरफ टेडी घूमी हुई है। हाँ सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है, इसलिए इसको, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पूज्य भी कहते हैं, अग्र पूज्य भी कहते हैं इनको, वैसे प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। देखिए नागमुख, गजमुख, ठीक है, तो यहां पर कहते हैं गज वदन भी कहते हैं, वदन यानी मुख, इसका मतलब है हाथी के पर्यायवाची के साथ में मुख का प्रयोग जोड़ दो, किसका बन जाएगा, ठीक है, गणेश का पर्यायवाची बनेगा। ये तीनों को ले लीजिए आप, हाथी के पर्यायवाची के साथ में क्या जोड़ोगे, मुख का पर्यायवाची, तो यही बनेगा। दांत कितने हैं, एक है, तो देखिए एक दंत, एक दंत, दांत एक है तो एक दंत आएगा। वाहन का क्या नाम है, चूहा यानी मुसक है, तो देखिए मुसक वाहन है, यहां आ जाएगा मुसक वाहन। इनको प्रिय क्या है, देखिए मोदक के बने लड्डू इनको क्या है, प्रिय है, तो मोदक प्रिय कहते हैं इनको, मोदक प्रिय, भाई मोदक के लड्डू इनको प्रिय है तो मोदक प्रिय कहते हैं इनको। दूसरा बिंदु ये हो जाएगा, देखिए पार्वती या शिव का पर्याय और पुत्र का पर्याय, हम जानते हैं शंकर भगवान या पार्वती के पुत्र है, का पर्याय किसका बन जाएगा, गणेश का पर्याय बनेगा। जैसे देखिए पार्वती पुत्र भी कह सकते हो सीधा इसको आप सीधा पार्वती पुत्र, लेकिन पार्वती पुत्र जैसे परीक्षा में विकल्प नहीं मिलते हैं, आसान से हम उसे हल कर लेते हैं, दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। शिव सुत भी कहते हैं इनको, शिव सुत भी कहते हैं, शिव पुत्र भी कहा जाता है, तो खूब है। अब ये बिंदु लिख दिया ना, मैं इतना ही पढ़ता हूं केवल, कौन सा पहला वाला, इससे तो मैं जाता ही नहीं हूं आगे, ठीक है, इतना पढ़ लिया आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब गौरी पुत्र कह दीजिए बोले आप, गौरी पुत्र। अब भवानी नंदन भी कह सकते हो, भवानी नंदन। अब पार्वती नंदन भी कह सकते हो, तो ये हो गए। अब यहां पर समस्या है, अब दिक्कत नहीं है, क्यों, पार्वती और शिव के पर्यायवाची साथ में पुत्र का पर्याय जोड़ते किसका बनता है, ठीक है, गणेश का पर्यायवाची बनता है। गिरिजानंदन भी कह सकते हो, पार्वती के पर्यायवाची के साथ में गिरिजानंदन, ठीक है, शैलजानंदन, गिरिजानंदन, शैलजानंदन। और तीसरा बिंदु यह है, देखिए गण शब्द का संबंध, गण शब्द का संबंध,
किस है? गण शब्द का संबंध किस है? गण यानी मुहूर्त कहते संबंध है, अनेकार्थ में और भी अर्थ निकलते हैं। गण यदि आपको मिल जाता है तो देखिए मानकर चलिए किसका होगा? गणेश का होगा। जैसे देखिए गणपति, गणपति, गणराज, गणपति, गणराज, गणनायक, गणपति, गणराज, गणनायक, ठीक है। गणाधि, गणाधि, ठीक है। गणनाथ, गणनाथ से तो क्या बना है? देखिए गणेश बनता है, आप जानते हैं गण धन ईश, गणेश बनता है। वैसे हम गणेश के प्रवचन ले रहे हैं तो देखिए गण धन ईश से तो बना हुआ है गणेश, तो गण शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? किससे होगा? गणेश से ही होगा। वो लास्ट में गणेश से लिखा था, क्या वो रहेगी? गण शब्द का संबंध किससे होता है? गणेश से होता है। लिखा आप इन्हें। तो ये गणेश जी के पर्यायवाची पूरे हो गए। और भी आपको मिले तो लिख लीजिए, खूब सारे हैं। आप लिखोगे तो गणेश जी के पर्यायवाची तो 108 तक लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने सुना, एक विद्यार्थी था, ठीक है, उसने बोलना शुरू किया, खत्म ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा भाई अब कर दे, ठीक है, मैं समझ गया। मतलब विषय, देखिए ये चीजें होती है कि एक उम्र के साथ भी, ठीक है, याददाश्त में ठीक स्थायी होती है। आप क्या कि वहाँ उस दौर में है कि आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तभी आपको दिक्कत आ रही है। मुझे दिक्कत इसलिए नहीं आ रही है कि मैं एक ही विषय का जानकारी रखता हूँ, अधिकतर मुझे एक ही विषय की जानकारी है। अब जो मैं आपके दौर में चल रहा था तो मुझे सब विषय जानकारी थी, तो मेरे लिए सब विषय बराबर थे। और फिर एक विषय पकड़ लिया तो एक विषय पर पकड़ हो गई है। तो कई बार ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है कि आपको चीजें याद क्यों हुई? आप भी हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, केवल हिंदी पढ़िए, आप 7-8 साल हिंदी पर निकाल दीजिए, आपको चीजें याद हो जाएगी, मुझसे अच्छी याद हो जाएगी आपको। देखिए मुझसे अच्छी आपको याद हो जाएगी, जरूर थोड़ी है कि मतलब नहीं हो। तो लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए, अब आइए अगला है राम के पर्यायवाची। राम के पर्यायवाची, तो पहली स्थिति में आपको कोई दिक्कत नहीं है राम के पर्यायवाची में, पहली स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आती। रामचंद्र, भाई राम को रामचंद्र कहते हैं, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष। इसको मर्यादा, देखिए इनको मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम, मर्यादा की रक्षा करने वाला उत्तम पुरुष, तो भी क्या आएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ये तो आपको याद रखने, पहले वाली बिंदु, पहला वाला बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या कहता है? दूसरा बिंदु हम जानते हैं कि सीता का पति है, ठीक है। तो देखिए सीता का पर्याय, सीता का पर्याय और साथ में किसका जोड़ लीजिए? ठीक है, स्वामी का पर्याय। और सीता के पर्याय के साथ में स्वामी का पर्याय जोड़ते हैं, स्वामी का पर्याय, तो किसका बनेगा? शिव का पर्याय नहीं, इसका राम का पर्याय बन जाएगा। अब यह है कि सीतापति जैसे विकल्प परीक्षा में नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। मिलेगा तो इसके पर्यायवाची से मिलेगा, सीता के पति से विकल्प नहीं मिलने वाले, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, देखिए इस तरह से आएंगे, जानकी नाथ,
जानकी वल्लभ, जानकी वल्लभ। हमने पढ़ा था वल्लभ किसका प्रयोज्य है, स्वामी का प्रयोज्य है, पति का प्रयोज्य है, तो जानकी वल्लभ हो जाएगा। ये कह रहा है रघुपति राघव, मैं आगे लिखाने वाला हूं, ठीक है, अभी यहां पर नहीं आएगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि लंबोदर नहीं लिखा है आपने, मतलब गणेश के प्रयोज्य में, तो लिख लीजिए भाई, कहां लिखोगे लंबोदर, यहां लिख दीजिए लंबोदर। चलो यहां लिख दो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, गणेश हो जाएगा, यहां लिख लेना भाई, लंबोदर लिख दीजिए, तो जानकी वल्लभ हो जाएगा। अब जानकी पति क्या आएगा, तो देखिए जानकी पति वैदेही नाथ, वैदेही यानी जान क्या होता है, वैदेही नाथ, मैथिली नाथ, मैथिली शरण नहीं है, मैथिली नाथ लिखा इसने, वैदेही पति, ये राम के पर्यायवाची है, राम के पर्यायवाची में, और अन्य में सारे लिखा देता हूं मैं, ठीक है, तीसरे में सब आ जाएंगे, तीसरे में आपके सब आ जाएंगे, ठीक है। देखिए वंश का नाम क्या था, रघु था भाई, भगवान श्री राम के वंश का नाम क्या, रघु है, रघु हो गया। पिता का नाम दशरथ है, माता का नाम कौशल्या है, ठीक है। स्थान किससे संबंध है, अयोध्या से इनका संबंध होगा, और अवध से भी इनका संबंध है, अयोध्या और अवध, अयोध्या और अवध का संबंध, अयोध्या और अवध का संबंध, संबंध राम से है, किससे है, राम से है, ठीक है, इनका संबंध किससे है, राम से है। अब देख जिस देखिए यहां लिखा रघु लिखा, ठीक है, तो देखिए रघुनाथ भी लिखते हैं हम, रघु के साथ में अ प्रत्यय लेकर आते हैं तो राघव भी बनता है, ठीक है, राघव यानी राम हो जाएगा। देखिए रघु के साथ में अ प्रत्यय लगो तो क्या आएगा, राम ही तो आएगा, रघु धन अ बराबर क्या बनेगा, राघव बनेगा। तो रघुनाथ कह दीजिए, राघव कह दीजिए, ठीक है, रघुवीर लिख दीजिए आप, रघुवीर लिखिए आप, और क्या लिखेंगे, रघुपति लिख दीजिए आप, ठीक है, रघुवंश मणि लिख दीजिए आप, रघुवंश मणि लिख दीजिए आप। तो ये किस, देखिए रघु शब्द के साथ में रघुनाथ, राघव, रघुवीर, रघुपति, रघुवंश मणि कितने निकल गए, ये राम के पर्यायवाची में आ गए, ठीक है, रघुपति भी लिखते हो, रघुवीर लिखा आपने, वीर का मतलब है श्रेष्ठ, तो रघुवर भी आ जाएगा, रघुवर। तो मैंने आपको यह कहा कि रघु, दशरथ, कौशल्या, अयोध्या और अवध का संबंध किससे है, राम से। यदि आपको रघु मिल जाता है, ठीक है, हाँ कुछ का, हाँ देखिए यदि आपको रघु मिल जाता है तो क्या करिएगा आप, राम का पर्यायवाची लिख देना आपको, ठीक है, दूसरा आपको लिखना ही नहीं है। हाँ रघुवंशी कर दीजिए आप, रघुवंशी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है चीजें रटिए मत आप, इन्हें याद रखने के कुछ तरीके निकालिए आप, तरीके तभी निकलाओगे जब पेन पकड़ोगे हाथ में।
तो रघु के साथ इतने सारे हो गए। अब दशरथ के साथ लोगे, फिर कौशल्या के साथ में, फिर अयोध्या, फिर अवध, मतलब इतने सारे आ जाएंगे कि आप लोगों की अब लिखा कहाँ, इनको लिखा कहाँ पर है। खूब है, मैं इतना याद रखता हूँ, रघु, दशरथ, अयोध्या, कौशल्या, अयोध्या, और फिर हम जानते हैं शब्दों को तोड़ना जोड़ना, तो फिर अर्थ निकल जाता है। सरल आपको इसलिए लग रहा है कि अब आपको पकड़ में आ गया विषय में पढ़ाना कैसे चाह रहा हूं। कल नहीं परसों तो आपको ये आपके साथ ये हालते, ठीक है, कल परसों तो आपको पता नहीं चला कि पर्यायवाची पढ़ाऊं मैं कर क्या रहा हूं। अब आपको ये पता चल रहा है कि मैं पढ़ाना कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से पढ़ना विषय को। देखिए मेरी एक मतलब मेरा एक उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थी को उस जगह पर लाकर छोड़ दीजिए कि खुद पढ़ सकता है विषय को। मैं कितना उससे पढ़ा पाऊंगा, कितना साथ दे पाऊंगा, समझ आ रही मेरी बात आपकी। तो मैं आपको उस जगह पर लाकर छोड़ रहा हूं ताकि विषय को आप ठीक से अपनी समझ के अनुसार पढ़ सकते हैं, अपनी समझ बनाकर पढ़ सकते हैं। लिख लिया आपने? तो लिखने गति बढ़ाइए। देखिए दशरथ के साथ कैसे लिखते हैं। देखिए दशरथ के साथ में यदि आप अप्रत्यय लिखाते हो तो क्या बनेगा, दासरथ बनेगा, ठीक है। दशरथ धन अ, तो भी राम का ही पर्यायवाची है, ठीक है। दूसरा, यदि दासरथी लिखोगे तो भी राम का ही पर्यायवाची है, दासरथी भी राम का ही पर्यायवाची। हम जानते हैं दशरथ के साथ में ई प्रत्यय लगता है तो दासरथी बनता है, ठीक है। अब दशरथ नंदन लिखोगे, अब ऐसे तो क्या लिख रहे हैं आप, ये तो कोई काम का ही नहीं है। कौशल्या नंदन, हाँ एक आपके लिए और है कौशलेश, ये जरूर लिखिए आप, ठीक है। ये यदि आपसे पूछ लेता है तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, कौशलेश, ठीक है, इसे जरूर लिखिएगा आप। या पहली पंक्ति लीजिए कौशलेश, ये राम का पर्यायवाची, किसका है, राम का पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए अयोध्या नंदन राम का ही है। अब अयोध्या पति भी आएगा तो भी राम का ही होगा। देखिए अवध धन इस, अवध का इस, अवधेश भी किसका होगा, राम का ही होगा। अवधपति लिखोगे तो भी किसका होगा, अवधनाथ लिखोगे तो भी राम का होगा, अवधपति लिखोगे तो भी राम का होगा। चलिए ये राम के पर्यायवाची हो गए पूरे। देखिए राम के पर्यायवाची लिख दीजिए तो आसान से सीता के पर्यायवाची, ठीक है, आसान है सीता के पर्यायवाची। बस पहली स्थिति में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि कैसे कैसे पर्यायवाची है सीता के। देखिए सीता के लिए, सीता थी कहां की, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि मिथिला की राजकुमारी थी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, मैथिली। मैथिली क्यों आएगा, देखिए मिथिला शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगने पर
मैथिली बनता है। मिथिला की है राजकुमारी जो सीता थी, तो मैथिली कहलाइए। ठीक है, राम की प्रिय थी, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राम प्रिया कहा जाता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे जग जननी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। जग जननी किसको कहा जाता है, सीता को कहा जाता है। जन्म कैसे हुआ था, ठीक है, धरती को फोड़कर जन्मी थी, इसको हम क्या कहते हैं, धरती को फोड़कर जन्मी है। ठीक है, धरती को फोड़कर जन्मने वाले को हम क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उद्भिज कहते हैं। उद्भिज का मतलब होता है धरती को फोड़कर जन्मना। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा था वाक्यांश लिए एक शब्द में, तो ये सीता के पर्यायवाची में भी आता है। तो ये तो होगा पहला बिंदु। इसमें कितने, 4 पर्यायवाची आपको याद रखने, केवल 4 याद रखने। ठीक है, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखिए, जनक का पर्याय, जनक का पर्याय 7 में। ठीक है, इसके साथ देखिए पुत्री का पर्याय, पुत्री का पर्याय, या अब जा जोड़िए या ई प्रत्यय लाइए, किसका बन जाएगा, जनक का, सीता का बन जाएगा। जैसे देखिए जनक के साथ में ई लेकर आओगे तो क्या बनेगा, जानकी बनेगा, जनक धनी, जनक की पुत्री। देखिए जनक की पुत्री जानकी। अब वैदेही लिखोगे तो भी वैदेही सीता ही आएगा। ठीक है, और वैदेही का क्या होगा, विदेधन, विदेधन ई बराबर वैदेही। विदे जनक, देखिए राजा जनक को एक उपाधि प्रदान थी, विदे राज जनक कहते हैं हम। ठीक है, तो विदे का, ठीक है, ये विदे जनक के पर्यायवाची में भी आता है। वैदेही यानी सीता। अब आप जनक के साथ में जनक जा भी लिख सकते हो। ठीक है, जनक जा भी लिख सकते हो आप, जनक जा। जनक नंदिनी लिख सकते हो, जनक नंदिनी, जनक तनया, जनक सुता, जनक तनुजा। लिख लिया, बताइए आप। एक बिंदु और है, जनक के साथ खूब सारे लिख सकते हो आप, जनक नंदिनी, जनक नंदिनी। देखिए देवी देवताओं के सारे पर्यायवाची मैं आपको पढ़ा दूंगा, ध्यान रख लेना। आपको पढ़ने आवश्यक नहीं पड़ेगी, आपका बोझ कम कर दूंगा मैं। बाकी आपको पढ़ने कौन से घर पर, ये बाद में बताऊंगा मैं, कि ये आपको खुद को पढ़ने, ये पढ़ के चले जाइए, परीक्षाओं को मिल जाएंगे, आसान कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। आपके लिए कोई मुश्किल भरा काम नहीं करने वाला। देवी देवताओं के सारे मैं पढ़ा दूंगा, सारे, किसी देवी देवता नहीं छोड़ूंगा, आप मत पढ़िए बोले आप। कोई अतिरिक्त तौर पर यदि आपको जोड़ना हो तो आप साथ में जोड़ सकते हैं, जहां आपको लगे वहां जोड़ दीजिए। हाँ, यह हो सकता है कि सीता के पर्यायवाची, देखिए सीता का तद्भव, ठीक है, यह लिखते हैं हम। ठीक है, कौन सा, सिया, ये बोलते जय सिया राम, तो सिया राम का मतलब सीताराम ही होता है वहां पर। तो सीता का तद्भव क्या प्रयोग किया गया, सिया के, तो कुछ जगह पर सिया भी लिखा होता है सीता का पर्यायवाची, नहीं बोलते जय सिया राम। तो जय सीताराम नहीं बोलते, जय सिया राम बोलते। सिया ये सीता का तद्भव के रूप में चलने वाला शब्द है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए आप। शायद तुलसीदास जी ने प्रयोग किया था ये। देखिए जानकी,
रुको 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 रुको, जनक तनया, जनक नंदिनी, जनक सूता, ठीक है। जनक पुत्री। और तीसरा बिंदु लिखिएगा भूमि का पर्याय, या हम कह सकते हैं धरती का पर्याय लिख दीजिए आप। धरती का पर्याय प्लस पुत्री का पर्याय, पुत्री का पर्याय या जा या फिर ई, ये भी आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे देखिए भूमिजा भी कहते हैं इसे, भूमिजा भी कहते हैं, भूतनया भी कहते हैं। पर भूतनया लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, नहीं तो उच्चारण बदल जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं लिखोगे तो देखिए उच्चारण पढ़िए भूतनया, आप ये पढ़ सकते हो, भूतनया पढ़ना होगा, भूतनया नहीं पढ़ना होगा। भूतनया, भूतनया, भूतनया। तो भूतनया नहीं पढ़ना, आपको क्या लिखना है, भूतनया पढ़ना है, ठीक है। भूतनजा ऐसे नहीं पढ़ना, भूतनुजा, भूतनुजा। भौमी भी हो जाएगा, भू देखिए भूमि धन ई बराबर भौमी हो जाएगा। भूमि के साथ में ई प्रत्यय लगे तो भौमी बनेगा। भौमी किसका होगा, सीता का पर्यायवाची होगा, सीता का पर्यायवाची होगा। ये हो गया सीता के पर्यायवाची। अगला लिखिए आप, देखिए मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरे पढ़ने के बाद, मैंने आपको एक बात हमेशा बोली है शुरू से, विद्यार्थी ने अच्छा कमेंट किया है, वो कह रहे हैं कि किसी एक सर ने बोला जयपुर में कि इतना पढ़ लीजिए सफिशिएंट। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि मैंने पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए आपके लिए पर्याप्त है, कभी ऐसा शब्द नहीं बोला। हाँ ये बोलता हूं इतना पढ़ लोगे तो ठीक है, आप विषय के प्रति आपकी समझ उत्पन्न हो जाएगी। मैंने आपको कभी, मैंने ये बोला कि देवी देवता संबंधी सारे प्रवचन पढ़ा दूंगा, इसके बाद में आपको प्रवचन सारे दूसरे पढ़ने होंगे, पर मैं आपको बता दूंगा कि ये पढ़ लेना, आगे प्रवचन नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, और नाम बता दूंगा इन इनके प्रवचन आप पढ़ के चले जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा भी एक अनुभव है, और मैं कभी आपको इस तरह से नहीं कहूंगा विद्यार्थी खुद पढ़ ले क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारा है, ठीक है। एक रिकॉर्ड तक विद्यार्थी के नंबर दिलवाए हैं पिछली भर्ती में, उसके बाद बोल रहा हूं मैं आपको। इसके बाद देखिए सरस्वती के प्रश्न देखिए आप, कोई भी शिक्षक ये नहीं कहता है कि जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अथा भंडारे ये भाषा है, अथा भंडारे पेपर बनाने वालों को भी पता नहीं होता है कि वो क्या बनाने वाला है, वो भी उस समय जिस समय पेपर बनाते हैं उनके पता चलता है कि अच्छा ये मैं दे रहा हूँ परीक्षा में, वो भी उस समय पता चलता है जब किताब सामने लेकर बैठते हैं तब, क्योंकि पूर्वानुमान नहीं लगा सकते विषय में, ध्यान रखिएगा हम कि ऐसी मतलब कंपटीशन में यही होता है। सरस्वती के प्रश्न देखिए आप, ये आपको याद रखने होंगे, गिरा, वाचा, वाणी, वाक, ये सब सरस्वती के प्रयोजन मांगे, ध्यान रखिएगा आप। विधात्री, भारती, शारदा,
भारती, शारदा, शुक्ला, ज्ञानदा। शुक्ला मैंने आपको पढ़ाया था कि शुक्ला को कुछ लोगों ने गलत साबित कर दिया है कि अशुद्ध शब्द है ये। देखिए ये अशुद्ध नहीं है, ये क्या है, शुक्ला शुद्ध रूप में चलने वाला शब्द है। ब्राह्मी, ये ब्राह्मी कैसे बना पता आपको? ये बना है ब्रह्मा शब्द के साथ में ई प्रत्यय लगने पर ब्राह्मी बना है। ठीक है, तो ब्राह्मी से लगता है ये ब्रह्मा की पुत्री कहा गया इसे। और कहीं कहीं जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की पत्नी भी कहा गया है। अब ये पता नहीं, एक जगह तो कहानी मैंने अलग से ही पढ़ी थी, एक तो मैंने कहानी अलग से ही पढ़ी थी। ठीक है, वो तो मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकता। हाँ पढ़ी है तो मतलब देखिए, ध्वल वसना मतलब धवल वसना मतलब श्वेत कपड़ा वाली, महाश्वेता भी कहते हैं इसे, महाश्वेता कहते हैं। ठीक है, महाश्वेत नहीं है, महाश्वेता कहा गया है। लिख लिया आपने? अरे यार, एक पूछ रहे गणेश की माँ का नाम पार्वती है, दूसरा नाम क्या? अरे शंकर भगवान की दो पत्नियां थी, एक पार्वती एक दुर्गा। ठीक है, तो गणेश जी की दो हो गई। भाई भाई चलिए मान लीजिए किसी के पिता की दो पत्नी है और एक पहले वाली पत्नी का पुत्र है, दूसरी वाली को तो माँ ही बोलेगा, माँ ही बोलेगा, नहीं बोलेगा? बिल्कुल। और दूसरी वाली का यदि पुत्र हो जाता तो पहले वाली को माँ ही बोलेगा, पिता की पत्नी तो माँ ही बोलेगा, सीधी सी बात है। तो आप ऐसे क्यों, मतलब ऐसे प्रश्न, इतनी जानकारी भी नहीं रख रहे हैं क्या आप? लिख लिया आपने? दूसरा देखिए, एक ध्यान, वाक्य या वाणी के साथ में दूसरा बिंदु है कि वाक शब्द है, वाक्य या वाणी के साथ में, वाक्य या वाणी शब्द के साथ से लिखते हैं के साथ देवी का पर्यायवाची मिल जाता, आपको देवी का पर्यायवाची मिल जाता है तो किसका बन जाएगा? सरस्वती का बन जाएगा। जैसे देखिए, वागदन ईसा क्या बनेगा? वागीसा बनेगा। क्या बनेगा? वागीसा बनेगा, वागदन ईसा। ठीक है, वाकदन ईश्वरी क्या बनेगा? वागीश्वरी बनेगा, वाकदन ईश्वरी, वागीश्वरी। ईश्वर का, ईश्वरी देवी, वागीश्वरी वाणी की देवी। वाग देवी भी आ जाएगा, वाकदन देवी बराबर वाग देवी आ जाएगा। आप जानते हैं सब में व्यंजन संधि आ रही है, वाकदन देवी बराबर वाग देवी। इसको वाग भारती भी कहते हैं, तो वाकदन भारती बराबर, देखिए वागदन भारती बराबर
वाग भारती भी हो जाएगा, वाणी भारती भी कहते हैं। तीसरी बात देखिए, ये देखिए वीणा, हंस, रुको 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 रुको, आप लेते हैं सीधा, लेते हैं मूर्ति अवलोकन, लेते हैं सीधा मूर्ति अवलोकन लेते हैं, ये ज्यादा ठीक है आपके लिए। अब मूर्ति देख लीजिए आप, देखिए वीणा इनके हाथ में है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, वीणा वादिनी, ठीक है, वीणा, वीणा का वादन करने वाली, बजाने वाली, वीणा धारिणी, धारण करने वाली, तो हम कह सकते हैं वीणा इनका धारण कर रखा है, वीणा इनके हाथ में है, तो देखिए वीणा पाणी कहते हैं, वीणा है पाणी में जिसके, मतलब हाथ में जिसके, तो क्या बोलते हैं, सरस्वती कहते हैं, वीणा पाणी। फिर देखिए वाहन का नाम क्या है, ठीक है, वाहन का नाम देखिए मयूर भी है, और तो हम क्या देंगे, मयूरवाहिनी, और हंस भी है, मयूरासिनी, ठीक है, हंसवाहिनी, हंसासिनी, हंसासिनी। आसन किसका है, कमल का है, तो देखिए कमलासना, क्या देगा, कमलासना, ठीक है, कमल के क्या था, पद्म आता है, तो देखिए पद्मासना। अब कमल और पद्म ये लक्ष्मी के भी आसन है, भाई लक्ष्मी का भी आसन है कमल ही है, और सरस्वती का आसन भी कमल ही है, तो दोनों के लिए कमलासना, पद्मासना, लक्ष्मी सरस्वती दोनों का पर्यायवाची होता है, दोनों का पर्यायवाची होता है। तो ये किस हो गए, सरस्वती के पर्यायवाची पूरे हो गए हैं। क्या क्या पढ़े हमने, देखिए आप विषय को थोड़ा समझना, थोड़ा सा समझना, विषय को जटिल नहीं है, बिना समझे रटने बैठोगे तो शायद याद ही नहीं होगी कभी। गीरा, वाचा, वाणी, वाक, विधात्री, भारती, शारदा, शुक्ला, ज्ञानदा, ब्राह्मी, डोल, वसना, महाश्वेता, एक एक शब्द को समझ में बैठोगे ना तो सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। भाई महाश्वेता, हम कहते हैं कि इससे श्वेत आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यदि ये सरस्वती आपको दिख जाए तो मान कर चलिए उनके कपड़ों का इतना आपको प्रकाश बन जाएगा। जैसे आपने तो क्या क्या बताया आपको, मैं कहानियां सुनाने विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपको ज्यादा बता नहीं पा रहा हूं। मुझे भी क्या कि कहानियां खूब याद आ रही है, खूब कहानियां याद आ रही है, मैं कहानियां नहीं सुनाता हूं। मैं इतना जानता हूं कि आपने सब कहानियां सुन रखी होगी। लिखे हैं भाई आप, चलिए ये आगे ना कमलासना और पद्मासना आपके नाम है, तो मैं चलो सरस्वती का हो गया, लक्ष्मी का साथ ही पढ़ लेते हैं। ये दो ही तो मिलने वाले हैं, बाकी तो मिलने वाला कोई है नहीं। नहीं नहीं, तूफानी आप करिए परीक्षा में जाकर, कुछ कह रहे कुछ तूफानी हो जाए, कविता कहानी सुना दीजिए। तूफानी आप करिए, हम तूफानी नहीं कर सकते, हमने तूफानी कर लिया हमारे जीवन में, जितना करना था ना कर लिया। अब आप करिए, आपका समय है तूफानी करने का, और समय यही है कि परीक्षा पास कर लीजिए, इससे बड़ा तूफानी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उस दिन आपको मजा आएगा कि हाँ आज कुछ तूफानी हुआ है। समय खराब मत करिए।
मतलब आजकल ऐसे कमेंट नहीं आते हैं कि जहाँ पर ज्ञान की बात हो। ये सच है, कड़वा सत्य है। परेश नज़दीक आ रही है आपके, कुछ ज्ञान की बात सुन लीजिए आप। सुन क्या वजह, ज्ञान की बात कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो पूछिए आप। ठीक है, लिखिए अगला सरस्वती का लिखिए आप। नहीं, माफ करिए, लक्ष्मी का। लक्ष्मी के प्रयास लिखिए पहली बात। देखिए, हम जानते हैं श्री कहते हैं किसको, लक्ष्मी को। ठीक है, रमा भी कहते हैं, पद्मा भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ जगह पर लिखा था कि पद्मा और कमला सरस्वती के भी हो सकते हैं, पर हम यहां पर इसके लक्ष्मी के रूप में पढ़ेंगे। एक और है कि इसको इंदिरा कहा जाता है, इंदिरा नहीं है, इंदिरा, यह सरस्वती के पर्यायवाची में। एक और, किन की प्रिय है, विष्णु की पत्नी है। देखिए, विष्णु प्रिया भी कहेंगे इसे। यदि पत्नी हो उसके लिए लाना चाहते हो, पति के लिए एक ही शब्द आ रहा है, कौन सा, प्रिया आ रहा है और कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, विष्णु प्रिया। और विष्णु को हरि कहते हैं तो हरि प्रिया भी कहा जाता है। किसे का, लक्ष्मी को। और एक का, चलिए पद्मासना कमलासना मैं आपको नीचे लिखा दूंगा। दूसरी बात है, किसकी पुत्री कहा गया है, तो देखिए समुद्र का पर्याय, समुद्र का पर्याय धन, पुत्री का पर्याय, पुत्री का पर्याय, इसे समुद्र की पुत्री कहा गया है। तो यह समुद्र के पर्याय से पुत्री के पर्याय आएगा तो बन जाएगा। जैसे देखिए, समुद्र जा, समुद्र के पर्याय में आ जाएगा सिंधु जा। सिंधु यानी समुद्र होता है। ठीक है, समुद्र पुत्री, सिंधु पुत्री, सिंधु पुत्री किसके बन रहे हैं, हाँ एक और है, चपला भी आ जाएगा। ठीक है, और चंचला भी आ जाएगा। चंचला तो हाँ आंख समुद्र के प्रयाची में तो हो जाएगा शिरोतनय, शिरोदिनी, समुद्र, क्षीरधन, द विश्व संधि का उदाहरण होता है। शिरोध होता है वो विश्व संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, या सिंधु, तनया, समुद्र तनया, सिंधु सुता, समुद्र सुता। एक तीसरा यह है कि वाहन का नाम क्या है, हम ये कह सकते हैं मूर्ति अवलोकन। ठीक है, मूर्ति अवलोकन। ये देखिए आप, उल्लू क्या इनके वाहन का नाम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं उल्लुक वाहिनी, तत्सम रूप आएगा शब्द का उल्लुक वाहिनी, उल्लू नहीं आएगा,
उल्लू का तत्सम होता है उल्लुक, उल्लू तद्भव है, उल्लू वाहिनी। उल्लू के लिए एक आता है कौशिक, कौशिक उल्लू का ही पर्यायवाची है, तो कौशिक वाहिनी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशिक वाहिनी। दूसरी बात, मूर्ति अवलोकन देखते हैं तो किस पे? कमल पर बैठी है, ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा? पद्मासना। पद्मासना, कमलासना भी लिख सकते हो, कमल का ही पर्यायवाची होता है पद्मासना, पद्म कमल का ही पर्यायवाची है, तो कमलासना भी आ जाएगा। पद्मासना, कमलासना, ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हो चुके हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची हो चुके हैं। देखिए लोक माता भी कहते हैं सरस्वती को, लक्ष्मी को, तो लिख लीजिए भाई, लोक माता भी कहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा था इसके क्षीरोद तनया भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल क्षीरोद तनया भी कहते हैं, देख लीजिए ये इस रूप में आएगा फिर क्षीरोद, क्षीरोद, देखिए क्षीरोद तनया और क्षीरोद सुता भी कहा जाएगा, क्षीरोद सुता। और क्षीरोद नंदन आ जाए तो भाई क्षीरोद की पुत्री किसे कहा गया हमने, ठीक है, किसे कहा गया है? लक्ष्मी को कहा गया है, तो क्षीरोद का पुत्र किसे कहा गया? चंद्रमा को। क्षीरोद नंदन आ जाए, ठीक है, क्षीरोद सुता लिखा ध्यान रखिएगा, तो क्या ये लक्ष्मी है, और क्षीरोद सुत आ जाए तो फिर चंद्रमा का बन जाए, किसका बनेगा? चंद्रमा। नोट कर लेना आप, क्षीरोद सुत आ जाए तो चंद्रमा का बन जाएगा, लिख लीजिए भाई आप। लिख लिया आपने? लक्ष्मी है और लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु है, तो विष्णु भगवान लेते हैं, तो विष्णु लोगे तो लक्ष्मी लोगे, विष्णु सन में आ जाएगा। पहला बिंदु, देखिए पहले बिंदु में काफी चीजें हैं जो आपको खुद को पढ़नी होगी, जो हमें याद रखनी होती है, ठीक है। जैसे देखिए नारायण कहते हैं विष्णु भगवान को, जनार्दन, देखिए नारायण यानी नारादन अयन, नारा यानी जल, जल में है जिसका आश्रय, इसलिए को नारायण कहा गया है। नारादन अयन, अयन मतलब आश्रय, निवास स्थान, ठीक है, कहाँ है? जल में, समुद्र में है, नारायण कहा गया है। जनार्दन, जनार्दन, ठीक है, जनता यानी जनता के दुख दूर करते हैं, कष्ट पीड़ा दूर करते हैं, ठीक है, जनार्दन कहते हैं। वनमाली, महेंद्र, अब देखिए महेंद्र इंद्र भगवान के पर्यायवाची में हमने पढ़ा था कौन सा? महेंद्र, और यहां आप विष्णु के पर्यायवाची में क्या पढ़ रहे हो? महेंद्र पढ़ रहे हो, ठीक है। देवा, देवादीप, देवादीप, चलिए पहले लिखते हैं देवादिदेव, लिखते हैं देवों का अधिदेव। मैंने देखिए देव देव महादेव लिखा था पीछे, और देवादिदेव, देवाधि नहीं है, देवाधिदेव है, देवादिदेव, ठीक है, विष्णु भगवान कहते हैं। और देव देव, देवों का देव महादेव कहते हैं, और देवों का अधिदेव, देखिए
देवों का देव महादेव है और देवों का अधिदेव विष्णु है। ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिए इस बात को कि देवों का देव महादेव, जिसे देव देव कहा गया महादेव को, और देवों का अधिदेव विष्णु है। ठीक है, तो देवाधिदेव दीर्घ संधि से बना है, देव धन अधिदेव देवाधिदेव बना है, देवाधिदेव। गोविंद भी कहा गया है। ठीक है, अच्युत भी कहा गया है। ये विष्णु के लिए। हर यानी महादेव होता है, हरिहर मतलब हर यानी विष्णु होता है। उपेंद्र भी कहते हैं, उपेंद्र भी कहा जाता है। अब्जनाभ भी कहते हैं, अब्जनाभ भी कहते हैं। और अब्ज लिखा तो पद्मनाभ भी आ जाएगा। पद्मनाभ भी हो जाएगा। मुकुंद कहते हैं, केशव कहते हैं, मुकुंद भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं। ठीक है, विश्वभर भी कहते हैं, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला। ठीक है, विश्वभर भी कहते हैं। विठल भी कहा जाता है, किसे? विष्णु भगवान को विठल भी कहा जाता है। तीन लोगों का नाथ भी कैसे हैं इसे? ठीक है, त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है, त्रिलोकी नाथ विष्णु भगवान को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, त्रिलोकी नाथ किसको कहते हैं? विष्णु भगवान कहते हैं। पुंडरीकाक्ष, कमल जैसी आंखें हैं जिनकी। ठीक है, पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं। रुको 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 रुको, पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं इनको। और चतुर्भुज, एक मिनट, क्या चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज तो चलिए कोई लिख दीजिए आप। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के में आ जाएगा, नहीं यहां भी आ जाएगा। चतुर्भुज लेके आप। ऋषिकेश भी कहते हैं, ऋषिक धन केश। तो पहला बिंदु पूरा है, इन्हें याद रख लीजिए और आपको याद भी है। दूसरा यह है कि पति किनका कहा गया इसे? भाई किनका पति कहा गया है? लक्ष्मी का पति कहा गया है। देखिए, लक्ष्मी का पर्याय और स्वामी का पर्याय। लक्ष्मी का पर्याय, स्वामी का पर्याय किसका बनेगा? विष्णु का पर्याय बनेगा। किसका बनेगा? विष्णु का पर्याय बनेगा। अब देखिए, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी रमण, रमापति, रमाकांत, रमेश, रमेंद्र। और लक्ष्मी के प्राची देखिए पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, एक श्री के साथ में और याद रखें। देखिए, श्रीस,
श्रीधन इस श्रीस, ठीक है, श्रीनाथ, श्री का नाथ हो जाएगा। श्रीस, श्री यानी लक्ष्मी होता है, तो श्री का ईस हो जाएगा, श्रीधन इस दीर्घ संधि बन जाएगी और श्रीनाथ भी हो जाएगा। रमेश आ चुका है, रमाधन ईस बराबर रमेश आ चुका, विष्णु का पर्यायवाची, ध्यान रखिए ना। तो ये लक्ष्मी के पर्यायवाची के साथ में स्वामी का पर्याय जुड़ेगा तो किसका बन जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची बनेगा। तो बहुत सारे पर्यायवाची आपके सामने हो चुके हैं और अंत में एक और लेते हैं। देखिए विष्णु का शत्रु है, तो मधु शब्द के साथ में शत्रु का पर्याय जुड़ेगा तो विष्णु का बन जाएगा। थोड़ा लिखिएगा। बहुत सारे और भी हैं, आप लिख सकते हो, मुझे जितनी जानकारी उतना मैं लिख रहा हूं फिलहाल जो है, बाकी आप जोड़ सकते हो इनको। आपके सामने पुस्तक पड़ी है, कुछ चीजें जोड़नी चाहो जोड़ सकते हो आप आराम से, छूट है, आपको स्वतंत्र है आप। लिख लिया आपने? तो अब देखिए तीसरा बिंदु देखिएगा, मधु प्लस शत्रु का पर्याय किसका बनेगा, विष्णु का बन जाएगा। देखिए मधुरिपु, मधुरिपु, मधुसूदन, मध्वरी। मध्वरी में देखिए यण संधि है, मधुधन अरि, तो ये किसका है, देखिए मधु शब्द के साथ में शत्रु का पर्याय आ जाएगा तो किसका बन जाएगा, विष्णु का पर्याय बन जाएगा। और चौथा बिंदु मूर्ति अवलोकन, मूर्ति अवलोकन। अब विष्णु भगवान की मूर्ति देखते रहो और पर्यायवाची जोड़ते जाओ, मूर्ति देख जाओ और पर्यायवाची जोड़ते जाओ। वाहन का क्या नाम है, गरुड़ है, तो देखिए गरुड़ वाहन, गरुड़ ध्वज, गरुड़ वाहन, गरुड़ ध्वज। हाथ में क्या चक्र है, तो चक्र पाणी। भुजाएं कितनी है, 4 है, तो आप चतुर्भुज भी कह सकते हो। वैसे ऊपर लिखा चुका चतुर्भुज, पर मूर्ति अवलोकन में थोड़ा आपको ज्यादा ठीक से रहेगा। बाहें देख देना, इनकी बाहें दीर्घ होती है, ठीक है, तो दीर्घ बाहु कहते हैं इनको। दीर्घ बाहु किन्हों कहते हैं। अब देखिए सहस्रानन, हजारों आंखें, ये इंद्र के पर्यायवाची में भी था, सहस्रानन। हाँ शेष साई भी कहा जाता है इन्हें, आप लिख लीजिए अलग से। मुरारी इनको थोड़ी कहते हैं, मुरारी तो विष्णु ने, कृष्ण को कहते हैं मुरारी, तो मुरारी कृष्ण में आएगा वो, तो विष्णु के पर्यायवाची पूरे हो गए। तो पर्यायवाची पढ़ने का आसान सा तरीका आपको बता दिया, देवी देवताओं वाला मैं सारे पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ये पर्यायवाची पढ़ लीजिए, ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, ठीक है, अब ये काम आसान कर दूंगा। उसके बाद में आपको पढ़ना खुद को ही पड़ेगा भाई, पर्यायवाची एक ऐसा विषय जो खुद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज ही धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।